नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जा रहा है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सारे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के क्रम में हम लोग आज राज्य स्वास्थ्य समिति SHS बिहार के SHSB आयुष डॉक्टर होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था मई 2025 में, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आए हैं और देखेंगे एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक बाय बोनिंगहसन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। पहला ऑप्शन है 1829, 1832, 1835 एंड 18। तो इसका सही आंसर क्या है? 1835। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी द नॉन पेरिस्टाल्टिक लेड पाइप अपीयरेंस इज सीन इन द डैश इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फिर से एक बार देखिए। इन हिस्टेरो द नॉन पेरिस्टाल्टिक लेड पाइप अपीयरेंस इज सीन इन द डैश इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। किसका इन्फेक्शन से नॉन पेरिस्टाल्टिक लेड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है जब हिस्टेरो किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्लैमिडिया में नहीं, माइकोप्लाज्मा में नहीं, ट्राइकोमोनास में भी नहीं, किसमें? ट्यूबरकुलोसिस में ये देखने को मिलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच पॉइजन इज नॉट डिटेक्टेड इन बर्न्ड बोन। कौन सा पॉइजन है जो बर्न्ड बोन में नहीं देखने को मिलता है? एंटीमनी, क्लोराइड, आर्सेनिक एंड मर्करी। तो इसका सही आंसर है क्लोराइड। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एपगर स्कोर इज टेकन एट द डैश एंड डैश मिनट्स आफ्टर बर्थ इन न्यूनेट्स। एपगर स्कोर जो है वो बर्थ के कौन कौन से मिनट पे देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड फिफ्थ मिनट में हम लोग जो होता है वो एपगर स्कोर को मेजर करते हैं। एपगर स्कोर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको उसको देख लीजिएगा एक बार। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू दी सिम्टम्स इन रिलेशन टू होम्योपैथी। कौन कौन सा फॉलोइंग टर्म जो है वो होम्योपैथी से रिलेटेड है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? मॉडरेशन, सेंसेशन, कनकमिटेंट और लोकेशन। तो हम लोग देखते हैं सेंसेशन, कनकमिटेंट और लोकेशन है पर मॉडरेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर है मॉडरेशन। इन स्यूडो गाउट विच क्रिस्टल इज डिपोजिटेड इन द जॉइंट। स्यूडो गाउट में कौन सा क्रिस्टल जो होता है वो जॉइंट में डिपोजिट होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट। इन स्यूडो गाउट विच क्रिस्टल इज डिपोजिटेड इन द जॉइंट? कैल्शियम pyrophosphate. The Medical Research Council grading system of muscle power assign which grade for active movement against gravity. The Medical Research Council grading system of muscle power. Medical Research Council जो है वो ग्रेड किया है muscle power assign which grade of active movement against gravity. तो इसका आंसर है ग्रेड 3। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। All of the following acts may be performed to obtain sexual gratification by a sadist except। sadist जो है वो कौन कौन सा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए कौन कौन सा एक्ट परफॉर्म करता है एक को छोड़ करके? तो सैडिस्ट जो होते हैं वो बीटिंग करते हैं, इन्फ्लिक्ट सिगरेट बर्न करते हैं, वीपिंग करते हैं, पर ओनानिज्म नहीं करते, इसलिए ओनानिज्म ये सही आंसर इसका जो है वो फोर्थ है। चलिए 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सैंड ट्रियाड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सैंड ट्रियाड का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? इसोफेजियल वेरिसेस ये इसका सही आंसर है। हाइटस हर्निया पाया जाता है, गॉल स्टोन पाया जाता है, डाइवर पाया जाता है। सैंड ट्रियाड में क्या नहीं पाया जाता है? इसोफेजियल वेरिसेस। चलिए 10th क्वेश्चन है, इन हेल्थ एजुकेशन डैश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। तो सोक्रेटिक मेथड जो होता है वो कौन सा होता है? टू वे। हेल्थ एजुकेशन में टू वे कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोक्रेटिक मेथड। 11th नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी लो लेवल ऑफ मैटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी ए लो लेवल ऑफ मैटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन। कौन सा कंडीशन में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल मैटरनल सेरम में कम देखने को मिलता है? इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। बर्न इंजुरी इन्वॉल्विंग द इंटायर डेप्थ ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज ग्रेडेड एज डैश बर्न। से बर्न में इंटायर डेप्थ ऑफ एपिडर्मिस
एंड डर्मिस देखने को मिलता है। तो ये है थर्ड डिग्री बर्न में हम लोग को देखने को मिलता है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। एमटीपी एक्ट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सभी लोग इसको जानते हैं, 1971। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ गायनकोलॉजिकल एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड। गायनकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है? पेल्विक इन्फ्लामेशन ये इंक्लूड है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इंक्लूड है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इंक्लूड है, पर बोन डेंसिटी एग्जामिनेशन इंक्लूड नहीं है। तो सही आंसर होगा बोन डेंसिटी एग्जामिनेशन। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन है। ए मेजोरिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन द। ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यूट्रस के बाहर जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? वो है फैलोपियन ट्यूब में, एब्डोमेन में नहीं, सर्विक्स में नहीं, ओवरीज में नहीं, ज़्यादातर हम लोग को फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। 16th नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और कंपाउंड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड नहीं है? तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कौन कौन सा है। फेंथियोन है, डायजियोन है, मेलाथियोन है, पर पैराक्वाइट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है पैराक्वाइट। 17th नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोर्ड क्रिएटेड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो बोर्ड ने क्रिएट नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोर्ड क्रिएटेड अंडर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक एक्ट। बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वो देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है और कौन सा क्रिएट किया हुआ है, बस वो टिक मार देते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है होम्योपैथी रिसर्च प्रमोशन बोर्ड। ये जो है वो क्रिएट नहीं किया गया है। और क्रिएट कौन कौन सा किया गया है? मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ होम्योपैथी, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन, होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड अ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। फिर से नॉट इसमें लगा हुआ है कि कौन से डिसऑर्डर है जो कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर इसमें से नहीं है। तो ये जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी इज नॉट कंसिडर्ड एज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म मतलब बॉडी से रिलेटेड, ये डिसऑर्डर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें जो है प्रोसीड्योर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एविडेंस इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। ट्राइजोमी 18 इज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्राइजोमी जो होता है 18 वो किस में होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है एडवर्ड सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। इफ मेथ हीमोग्लोबिनेमिया इज मोर देन 30%, इंजेक्ट मेथिलीन ब्लू 1 to 2 milligram per kg 1% solution which convert मेथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन इन विच पॉइजनिंग। फिर से एक बार क्वेश्चन 21 को देख लेते हैं। इफ मेथ हीमोग्लोबिनेमिया इज मोर देन 30%, इंजेक्ट मेथिलीन ब्लू 1 to 2 milligram per kg 1% solution which converts मेथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन इन विच पॉइजनिंग। इसका सही आंसर क्या है? डेप्सोन जो है ये इसका सही आंसर है। 22. The step in reportization start from case taking and end with। जो रिपोर्टाइजेशन का स्टेज जो स्टार्ट होता है केस टेकिंग से और एंड किससे होता है? फाइंडिंग द सिमिलिमम, रिपोर्टरियल रिजल्ट, रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इरेक्टिंग या टोटलिटी। इसका आंसर क्या है? फाइंडिंग द सिमिलिमम। चलिए 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द थर्ड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल का थर्ड स्टेज इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है? द डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड टू फॉल, हाई बर्थ एंड डेथ रेट विच कैंसिल ईच अदर एंड द पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी। थर्ड ऑप्शन है द डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन while the birth rate remains unchanged. Fourth option is low birth and death rate with the result that population become stationary. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, the death rate declines still further the birth rate tend to fall.
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 24। द बुक कंप्लीट रिपोर्ट्री बाय रोजर वॉन जैंडवोर्ट द ग्रेट टू रेमेडीज आर रिप्रेजेंटेड इन। कंप्लीट रिपोर्ट्री जो रोजर वॉन जैंडवुड के द्वारा लिखा गया है उसमें ग्रेड 2 रेमेडी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तो सही आंसर इसका कैपिटल। 25th क्वेश्चन इज विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन केस प्रोसेसिंग। केस प्रोसेसिंग में कौन सा स्टेप को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, एनालिसिस ऑफ केस, डिफाइनिंग द डिजीज डायग्नोसिस एंड टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डिफाइनिंग द डिजीज डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 26 इन द प्यूरपेरियम पीरियड द टर्म रिमोट इंडिकेट। प्यूरपेरियम पीरियड के समय रिमोट शब्द इसमें से क्या इंडिकेट करता है। अप टू 3rd वीक, अप टू 7th डेज, अप टू 6th वीक एंड विदिन 24 आवर। तो ये इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3 अप टू 6 वीक। 27th क्वेश्चन नंबर व्हाट इज कॉन्जेनाइटल अब्सेंस ऑफ वेजाइना कॉल्ड। कॉन्जेनाइटल अब्सेंस ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड मुलेरियन एजेनेसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिनोनिमस ऑफ द बैटर्ड बेबी सिंड्रोम एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के सिनोनिम्स है एक्सेप्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेजर्ट सिंड्रोम। The formation of ridge pattern on finger during intrauterine life is completed by 24th week. The formation of ridge pattern on finger during intrauterine life is completed by 24th week. चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द शॉर्ट रिपर्टी ऑफ फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव वाज पब्लिश्ड इन। फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव कब पब्लिश किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1805 में। 31st नंबर क्वेश्चन है रिपर्टी वेयर क्लासिफाइड डैश ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफिकल बैकग्राउंड। रिपर्टी को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इन 2 टाइप्स। Question number 32 select the correct option which means the following those who have the disease but the test result is negative। अगर टेस्ट रिजल्ट निगेटिव हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, those who have the डिजीज है but the test result is negative, तो उसको बोलेंगे फॉल्स निगेटिव। क्या बोलेंगे, फॉल्स निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 33 Preterm labor is defined as labor occurring after dash week and before dash week of gestation। Preterm labor को हम लोग डिफाइन करते हैं labor occurring after 20 week and before 37 week of gestation। 34th question number all of the following repertories belong to the logical यूटिलिटेरियन ग्रुप एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा रिपोर्टी जो है यूटिलिटेरियन ग्रुप है एक्सेप्ट को छोड़ करके बाकी सारे जो है लॉजिकल यूटिलिटेरियन ग्रुप के हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीजेज इन विच डिजीज, आस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एम्फाइसेमा। इसका सही आंसर है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है विच इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द फिजिशियन फ्रॉम एनालिसिस। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, कौन सा इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है फिजिशियन के द्वारा फ्रॉम एनालिसिस। ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम। इसका सही आंसर क्या है, ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ओरिजिनली बोनिंग हसन यूज्ड ऑल टाइपोग्राफी एक्सेप्ट, बोनिंग हसन के द्वारा कौन सा टाइपोग्राफी यूज किया गया है, कौन सा छोड़ करके, इसमें से कौन से को छोड़ करके? रोमन ब्रैकेट भी इस्तेमाल किया गया है, रोमन भी इस्तेमाल किया है, रोमन स्पेस भी, पर रोमन अंडरलाइन इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सही आंसर है रोमन अंडरलाइन। बगरी इज द वर्ड रेफर टू डिनोट, बगरी जो है वो किसको डिनोट करता है? सोडोमी, सोडोमी का एक और नेम है बगरी। द वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एट 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी रीचेज ए पीक विच इज अप्रॉक्सीमेटली, एमनियोटिक फ्लूइड जो है 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कितना ml तक पहुंच जाता है? 800 to 1000 ml। In which of the following condition is eosinophilia the least likely to occur? इनमें से कौन सा कंडीशन में इयोसिनोफिलिया जो होता है वो कम होता है? ट्रॉपिकल स्पर्म में, इसका सही आंसर क्या है? ट्रॉपिकल स्पर्म में। बाकी सभी में इयोसिनोफिलिया काउंट बहुत बढ़ जाता है, ये फीवर, एक्जिमा, अस्थमा, ये सारे में इयोसिनोफिलिया काउंट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ होम्योपैथ्स ट्रिनिटी डिस्क्राइब्ड बाय गैलेन 1 बिडवेल, इसमें से कौन सा नहीं डिस्क्राइब किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ होम्योपैथी ट्रिनिटी डिस्क्राइब्ड बाय गैलेन 1 बिडवेल, कौन सा होम्योपैथिक ट्रिनिटी का पार्ट गैलेन 1 के द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया गया है? आस्क लीडिंग क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है? आस्क लीडिंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैपेनिकोलाउ ग्रेडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैपेनिकोलाउ ग्रेडिंग, इसका सही आंसर क्या है? ग्रुप 2 नॉर्मल। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टेसी फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्रस्टेसी फाइलम आर्थ्रोपोडा का, किसको छोड़ करके? इसका सही आंसर क्या है? टीक, टीक को छोड़ करके सभी है। क्रैब्स, साइक्लोप्स, लोबस्टर, ये सभी जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनुरिया और एडमा आर द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड एडमा आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस पे आप लोग ध्यान देंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं, ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम नहीं, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया एंड एडमा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द टर्म कर, CUR, कर इन बोनिंग-हसन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही आंसर क्या है? कॉज ऑफ द डिजीज। क्वेश्चन नंबर 46। रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज्ड इन विच कंडीशन, रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज्ड इन विच कंडीशन? अपर मोटर पिरामिडल लीजन, इसका सही आंसर क्या है? अपर मोटर पिरामिडल लीजन। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम्फेलोसील इज द अनदर नेम फॉर अम्बिलिकल हर्निया इन द न्यूबॉर्न, ओम्फेलोसील किसका नाम है अम्बिलिकल हर्निया का? किसमें? न्यूबॉर्न में। तो सही आंसर क्या है? अम्बिलिकल हर्निया। इंगुलर हर्निया नहीं होगा, स्कोटल हर्निया नहीं होगा, इंट्रापेरिटोनियल हर्निया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ऑप्टिमम डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जन हैंड स्क्रब फॉर ए सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड
द ऑप्टिमम डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जन हैंड स्क्रब बिफोर ए सर्जरी। का सही आंसर क्या है? 4% क्लोरोहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट। क्वेश्चन नंबर 49, स्प्यूटम विथ स्ट्रीक ऑफ ब्लड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉल स्मेलिंग पस इज कॉमनली सीन इन। स्प्यूटम विथ स्ट्रीक ऑफ ब्लड, स्प्यूटम में क्या होगा? स्ट्रीक ऑफ ब्लड होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉल स्मेलिंग पस, और क्या होगा? लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉल स्मेलिंग पस इज कॉमनली सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस। सही आंसर क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस में स्प्यूटम के साथ ब्लड देखने को मिलता है और फॉल स्मेलिंग पस भी देखने को मिलता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसका सही आंसर क्या है? मोटिवेशनल मॉडल। ये मोटिवेशनल मॉडल इज नॉट अ मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बाकी सभी मॉडल है एडेप्टेशन मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल और मेडिकल मॉडल। 51 क्वेश्चन नंबर, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन qualify for the MTP if he or she has assisted in the performance of minimum dash of MTP in a recognized hospital। मेडिकल ऑफिसर तभी क्वालिफाई कर सकते हैं MTP करने के लिए जब वो कम से कम कितने केसेस को असिस्ट किए हुए हों किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। तो कम से कम उनको 25 केसेस किसी सर्जन के साथ में रह करके असिस्ट किए हुए होना चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं। एज पर द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 रेगुलेशन मीन्स। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के रिगार्डिंग रेगुलेशन मतलब क्या होता है? रेगुलेशन मीन्स ए रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 33। ए रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 33 को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, कैप्लन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ द ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। कैप्लन सिंड्रोम इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के साथ में एसोसिएटेड होता है? कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस। कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस में कैप्लन सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर मेथड इन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसीडियर। कौन सा बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं है? वो क्या है? एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस बैरियर मेथड नहीं है। वेजाइनल डायफ्राम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, कॉन्डोम है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ब्लड कलेक्ट ड्यू टू स्प्लेनिक इंजरी इट इरिटेट्स द डायफ्राम एंड कॉजेज रेफर्ड पेन टू द शोल्डर टिप, दिस इज कॉल्ड। जब ब्लड कलेक्ट होता है स्प्लेनिक इंजरी में तो वो डायफ्राम को इरिटेट कर देता है और रेफर्ड पेन जो है वो शोल्डर के टिप तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? केहर साइन। इसको क्या कहते हैं? केहर साइन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी और दूसरे पीएससी एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लमर बिन्सन सिंड्रोम। ये प्लमर बिन्सन सिंड्रोम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर से आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। ये तो इसमें क्या पूछा गया है कि नॉट ए कंपोनेंट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट प्लमर बिन्सन सिंड्रोम का नहीं है? डिस्फेजिया नहीं है, डिस्फेजिया नहीं है, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है इसमें, सॉरी ये सब है। और कौन नहीं है? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस नहीं है। इसमें रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस देखने को प्लमर बिन्सन सिंड्रोम में नहीं मिलता है। इसमें डिस्फेजिया देखने को मिलता है, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फिजिशियन कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन कॉल्ड। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो हम लोग एफएमटी में पढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ पोस्टेरियरली डायरेक्टेड आई लैसेस इज कॉल्ड। वो कौन सा कंडीशन है जो आई लैस को पोस्टेरियरली डायरेक्ट करता है? वो ट्राइकियासिस। इसका सही आंसर क्या है? ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस
द कंडीशन ऑफ पोस्टीरियरली डायरेक्टेड आई लैसेस इज कॉल्ड ट्राइकियासिस। 59th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें से कौन सा नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? बेस्टलिटी। जबकि नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कौन सा है? एडल्ट्री, इंसेस्ट, रेप। ये सब नेचुरल है, बेस्टलिटी नेचुरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, फॉल इन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल लीड्स टू। अगर प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल अगर फॉल हो जाए तो क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द रिपोर्टरियल मेथड एप्लीकेबल फॉर ए केस वेयर कॉजेटिव मोडलिटी, पैथोलॉजिकल, जनरल एंड कॉन्कमिटेंट आर वेरिएबल। कौन सा इसमें से रिपोर्टरियल मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे जब कॉजेटिव मोडलिटी होगा, पैथोलॉजिकल, जनरल होगा एंड कॉन्कमिटेंट भी अवेलेबल होगा? तो आंसर है बोगर मेथड। बोगर मेथड में हम लोग ऐसे केसेस को हम लोग ये करते हैं, रिपोर्टाइजेशन करते हैं। हाइपोनेट्रेमिया इज डिफाइंड एज अ सोडियम लेवल लेस देन। हाइपोनेट्रेमिया कब होता है? जब उसका सोडियम लेवल कितना होता है? 135 से लेस हो जाता है। 63 क्वेश्चन नंबर है, डॉक्टर BK सरकार बुक लेक्चर इन होम्योपैथी विच डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वर्किंग आउट अ केस वाज पब्लिश्ड इन अ ईयर। डॉक्टर BK सरकार का जो बुक है लेक्चर इन होम्योपैथी विच डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वर्किंग आउट अ केस, ये कब पब्लिश हुआ था? 1956 में। द एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन आर कलेक्टेड इन। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन वो कौन से बैग में कलेक्ट किया जाता है? येलो कलर एंड नॉन क्लोरिनेटेड बैग में। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में येलो कलर और क्लोरिनेटेड बैग है, लेकिन ये जो है चूँकि ये एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है इसलिए इसमें नॉन क्लोरिनेटेड बैग में डाला जाता है। और कौन सा कलर में? येलो कलर में। सिम्टम्स दैट आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अपोजिट इन नेचर बट आर फाउंड टुगेदर आर कॉल्ड। जो सिम्टम मिलता है जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अपोजिट नेचर होते हैं लेकिन साथ में पाए जाते हैं, तो वैसे सिम्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल सिम्टम। कॉन्स्टेंटाइन लिपी इंडिकेट ग्रेडिंग ऑफ द रेमेडी इन हिज रिपोर्टरी यूजिंग। लिपि के जो रिपोर्टरी है उसमें ग्रेडिंग ऑफ द रेमेडी में कौन सा यूज किया गया है? इटैलिक एंड रोमन। इटैलिक एंड रोमन यूज किया गया है। 67 ओवरीज बिगेन टू डेवलप इन द डैश वीक ऑफ जेस्टेशन। ओवरी जो होता है जेस्टेशन के कौन से वीक में डेवलप होना शुरू होता है? फिफ्थ वीक में शुरू होता है डेवलप होना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 68 क्वेश्चन नंबर है, द कॉमन एडल्ट्रेंट यूज्ड इन टर्मरिक पाउडर इज। टर्मरिक पाउडर जो होता है उसमें कौन सा चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है? उसको एडल्ट्रेशन करने में, उसमें मिलावट कौन सा किया जाता है? लेड क्रोमेट पाउडर। लेड क्रोमेट पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिकल फीचर ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। देखिए ये एक्सेप्ट, इसमें से अभी मैंने आपको बताया था कि प्लमर विंसन सिंड्रोम के बारे में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल फीचर ऑफ प्लमर विंसन से एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो कैलोन्चिया एंड एक्लोहाइड्रिया होता है, ग्लोसाइटिस विथ एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है और आयरन डिफिशिएंसी होता है, परंतु एस्फैक्सिया नहीं होता है। तो ये सही आंसर है एस्फैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 70, डॉक्टर हैनीमैन हैज मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन एफ्रिजम नंबर 153। डॉक्टर हैनीमैन हैज मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। डॉक्टर हैनीमैन ने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का इम्पोर्टेंस कौन से एफ्रिजम बताया है? एफ्रिजम नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 71, घोस्ट
टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें से घोस्ट टीथ किसे कहा जाता है? रीजनल ओडोंटोडिस्प्लासिया, रीजनल ओडोंटोडिस्प्लासिया को हम लोग क्या बोलते हैं? घोस्ट टीथ। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिपर्टरी इज अ क्लिनिकल रिपर्टरी? क्लिनिकल रिपर्टरी इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिपर्टरी इज क्लिनिकल रिपर्टरी? क्लार्क जे.एच. क्लार्क का जो रिपर्टरी है वो क्या है? क्लिनिकल रिपर्टरी है। क्वेश्चन नंबर 73, ए बेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड इज रिटन बाय, किसके द्वारा ये बुक लिखा गया था? बेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, एलिजाबेथ राइट, एलिजाबेथ राइट के द्वारा ये लिखा गया था, ए बेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। 74 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी? नियासिन डेफिशिएंसी का इसमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है? तो क्लिनिकल में उसमें नियासिन डेफिशिएंसी में डिमेंशिया पाया जाता है, डर्मेटाइटिस पाया जाता है, डायरिया पाया जाता है, परंतु डिसलेक्सिया नहीं पाया जाता है, ये नहीं है। 75 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड आर ए फॉर्म ऑफ, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? सिंपल लिपिड। ट्राइग्लिसराइड किसका फॉर्म है? सिंपल लिपिड का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन इनटू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्जन इनटू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? भाषा प्रीविया को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन इनटू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 77 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैल्सेमिया? इसमें से कौन सा कॉज नहीं है हाइपोकैल्सेमिया का? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। क्रोनिक रेनल फेलियर में हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, और स्यूडो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हम लोग को हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया इज कंसिडर्ड मोर सीवियर? इसमें से कौन सा ल्यूकेमिया है जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीवियर फॉर्म होता है वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है वो सबसे सीवियर होता है। 79 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, लेट मेनोपॉज इज कंसिडर्ड व्हेन मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूज इवन आफ्टर डैश ईयर ऑफ एज इन जनरल। लेट मेनोपॉज कब बोला जाता है? जब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कौन सी ईयर के बाद भी चालू रहता है? 55। इसका सही आंसर क्या है? 55। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपोग्राफी इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द बोनिंग-हसन सिस्टम? इसमें से कौन सा टाइपोग्राफी जो है वो इनकरेक्ट है बोनिंग-हसन सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो इसमें कौन कौन सा है? बोल्ड कैपिटल 5 मार्क्स सही है, बोल्ड रोमन 5 मार्क्स भी सही है, इटैलिक 3 ये भी सही है, परंतु रोमन इन पैरेंथेसिस 2 मार्क ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेनोपॉजल वुमेन? इसमें से कौन सा इंडिकेशन नहीं है लॉन्ग टर्म में HRT थेरेपी देने के लिए मेनोपॉजल वुमेन में? एसोसिएटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हॉट फ्लशेस, एल्जाइमर डिजीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही आंसर है एल्जाइमर डिजीज, ये इंडिकेशन नहीं है HRT के लिए। 82, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्राहेपेटिक कॉजेज ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस एक्सेप्ट। देखिए बार बार एग्जाम में ना एक्सेप्ट वाला बहुत पूछा जाता है, इसलिए सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्राहेपेटिक कॉजेज ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस एक्सेप्ट। तो कोलेस्टैटिक जॉन्डिस किसमें होता है? हेपेटिक इन्फिल्ट्रेशन में, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग में, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, परंतु कोलेडोलिथियसिस में ये नहीं होता है। विच रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी एंड कंकमिटेंट? एनालॉगी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी एंड कंकमिटेंट?
एनालॉगी के डॉक्ट्राइन पर कनकमिटेंट पे कौन सा रिपर्टरी हम लोग का है? थेराप्यूटिक पॉकेट बुक बाय बोनिंग हसन। ये एनालॉगी और कनकमिटेंट के सिद्धांत पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड? कौन सा ब्रांच है जो कि मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट को देखता है जब केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे देखा जाता है? तो वो डील करता फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से। 85 ओलिगोमेनोरिया कैन बी कंसिडर्ड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज मोर देन 35 डेज। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में गलत आंसर कर देते हैं। ओलिगोमेनोरिया मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा मेंस करके बहुत ज़्यादा दिन तक होता है और वो साइकिल को लेंथ को बढ़ा करके कहाँ तक ले आता है? 35 डेज तक। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा थायरॉयडल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज? इसमें से कौन सा एक्स्ट्रा थायरॉयडल मैनिफेस्टेशन ग्रेव्स डिजीज का नहीं है? एनोप्थेल्मस। एनोप्थेल्मस इसका सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर बाय प्रोड्यूसिंग डायूरेसिस? इसका आंसर है 10% मैनिटोल। क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम? इसमें से कौन सा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का कंपोनेंट नहीं है? इसका सही आंसर है इसोफेजियल वेरिसेस। ये सब है गैस्ट्रिनोमा, सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन, ये सब जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, परंतु इसोफेजियल वेरिसेस इसमें देखने को नहीं मिलता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन स्पेशली इन डिम लाइट फॉर डार्क एडेप्टेशन? इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो रोडोप्सिन का सिंथेसिस करता है जो कि नॉर्मल विजन, डिम लाइट और डार्क लाइट में देखने में हम लोग को हेल्प करता है? वो सही आंसर है विटामिन ए। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट्स काउंट्रैक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एक्सेप्ट? इसमें से कौन सा जो है एंटीडोट है जो कि पॉइजन को न्यूट्रलाइज और काउंट्रैक्ट करता है एक्सेप्ट छोड़ करके? तो ये थायोसल्फेट ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग, इसको छोड़ के सभी जो है वो एंटीडोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टरी हैज कंप्लीट सिम्टम कंकमिटेंट एंड पैथोलॉजिकल जनरल? इसमें से कौन सा रिपोर्टरी जिसमें कंप्लीट सिम्टम है, कंकमिटेंट एंड पैथोलॉजिकल जनरल है? इसका सही आंसर क्या है? बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपोर्टरी। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट पॉइजन? कौन सा इसमें से पॉइजन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए 93 विच टेस्ट इज आर यूज टू नो द कंप्लीटनेस ऑफ वैगोटॉमी? इसमें से कौन सा टेस्ट है जो कि वैगोटॉमी में यूज किया जाता है? हॉलैंडर टेस्ट। 94 इन रीनी टेस्ट द बेस ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज फर्स्ट प्लेस्ड इन ऑन द? कहाँ पे रीनी टेस्ट करने के लिए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है? ये इसका सही आंसर है मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस के पास में इसको प्लेस किया जाता है रीनी टेस्ट में वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को। केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका इज ऑल्सो कॉल्ड? केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका को और क्या कहा जाता है? ड्राई आई सिंड्रोम। ड्राई आई सिंड्रोम केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका को भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 विच इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फाइब्रोमायोमा? फाइब्रोमायोमा का कॉमनेस्ट टाइप इनमें से क्या है? सब सेरस फाइब्रोमायोमा,
एक्स्ट्राम्यूरल फाइब्रोमायोमा, सब म्यूकस फाइब्रोमायोमा या इंट्राम्यूरल फाइब्रोमायोमा? इसका सही आंसर क्या है? इंट्राम्यूरल फाइब्रोमायोमा। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्किन ओवर द सर्जिकल साइट इज टू बी क्लीन्ड विथ डैश पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन जस्ट बिफोर सर्जरी। जहाँ पे सर्जरी करना होता है उस साइट को कितने % पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? 10%। 10% से क्लीन किया जाता है। अब आ जाइए 98 नंबर क्वेश्चन है। 80% ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा अकर इन द 80% फियोक्रोमोसाइटोमा अकर इन द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में 80% फियोक्रोमोसाइटोमा पाए। अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। इन द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इन ड्यूरेशन मोर देन और इक्वल टू डैश इज कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर रिएक्शन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जब किया जाता है तो कितना देर तक इन ड्यूरेशन होता है? अगर पॉजिटिव होता है रिएक्शन तो हम लोग मानते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। तो ये होता है 10 mm। 10 mm अगर उसका इन ड्यूरेशन होता है 10 mm तक तो हम लोग मानते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। द पैरोटिड डक्ट ओरिफिस अपोजिट द क्राउन ऑफ द सेकेंड मोलर टूथ इज कॉल्ड। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। द पैरोटिड डक्ट ओरिफिस अपोजिट टू द क्राउन ऑफ द सेकेंड मोलर टूथ। सेकेंड मोलर टूथ के अपोजिट में जो डक्ट होता है किसके डक्ट का ओरिफिस होता है? पैरोटिड डक्ट का एक्सटेंशन डक्ट ओरिफिस। तो ये था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन RBS के आयुष NHM MO पेपर 2025 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका रिवीजन करना ना भूलें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।